छेड़ता है तो उसे किसी सूरत में छोड़ता भी नहीं है। भाइयों बहनों, हमारी सेनाओं ने अद्वितीय संयम, रणनीति और पराक्रम का परिचय देते हुए आतंकी अड्डों को तबाह करने के साथ आतंकवादियों को मार गिराया। इसके साथ ही दुश्मन के महत्वपूर्ण सैनिक अड्डे भी हमारी वायुसेना के जवाबी हमले में ध्वस्त कर दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई इस निर्णायक कार्रवाई ने आतंकिस्तान को एक बार फिर से बता दिया, भारत पर उठने वाली हर नापाक नजर अब उसके सर्वनाश का कारण बन सकती है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड वीर भूमि है, उत्तराखंड देवभूमि है और उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार से, कोई सेना में है, कोई पैरामिलिट्री फोर्स में है, देश की सीमाओं की रक्षा में उत्तराखंड का हर पांचवा, देश का हर पांचवा जवान में से एक जवान देवभूमि उत्तराखंड का है, वीर भूमि उत्तराखंड का है। और हमारे वीर सैनिकों ने हमेशा सभी युद्धों में अपनी जो बहादुरी है, अपनी देश के लिए राष्ट्रभक्ति है, उसको सिद्ध किया है। हमने हमेशा माना है देशभक्ति सर्वासु भक्ति सुश्रेष्ठा, अर्थात देशभक्ति सभी प्रकार की भक्तियों से सर्वश्रेष्ठ है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं, मैंने कहा कि हर घर में सैनिक है और मुझे भी सौभाग्य मिला, मैं भी एक सैनिक का पुत्र हूं। इसलिए जब भी मैं इस प्रकार के कार्यक्रमों में सम्मिलित होता हूं तो सच में गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। परंतु अगर थोड़ी देर के लिए सोचते हैं उन बलिदानियों के बारे में जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने को बलिदान कर दिया, तो उनकी याद जब आती है तो आंखें नम भी हो जाती हैं। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत हाथों में है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री के प्रयासों से सेना न केवल पहले से अधिक सक्षम हुई है, बल्कि अनेक सेना को मिलने वाले उपकरण, उनकी सुविधाएं लगातार बढ़ी है, जिसके कारण से सेना की यश और कीर्ति पताका आज चारों ओर फैल रही है। हमने आतंकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया, लेकिन अब हमारे सैनिक दुश्मन को उसके घर में धूल जटाने का काम करते हैं। चाहे अभी अजय भट्ट जी कह रहे थे, चाहे पुलवामा का बदला हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, गलवान घाटी में चीन की सैनिकों के दांत खट्टे करने हो, हमारे सैनिकों ने दुश्मन को बता दिया है कि मोदी जी के जैसा मजबूत इच्छा शक्ति वाला राजनीतिक नेतृत्व हो तो किसी भी दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारने से हमारी सेना पीछे नहीं हटती है। भाइयों बहनों, सशक्त सेनाएं अपना, हमारे सैनिक तभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं जब उनके पास अच्छे हथियार हो और उनको उसका अच्छा प्रशिक्षण मिला हो। इससे सैनिकों का मनोबल तो बढ़ता ही है, वे चुनौतियों का सामना करके विजयी भी होते हैं। सेना को मजबूत बनाना आज के समय की मांग है, जिसके लिए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रत्येक स्तर पर आज क्रांतिकारी बदलाव किए जा रहे हैं। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज हमारे सैनिकों को किसी भी प्रकार के सैन्य सामानों का कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। इस सैन्य अभियान में भारत ने जहां एक ओर ये सिद्ध कर दिया कि हम रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे हैं, वहीं भारत में निर्मित नवीनतम तकनीकी से युक्त स्वदेशी हथियार और अन्य संसाधन अन्य किसी भी देश के हथियारों और संसाधनों से कई हजार गुना अधिक कारगर है। इस अभियान के दौरान भारत में निर्मित आकाश मिसाइल, अत्याधुनिक S-400 सिस्टम जैसे हथियार हमारी सुरक्षा का अवैध कवच बने हैं। हमारे जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विश्व को यह बता दिया है कि अब हम किसी से कम नहीं है। भाइयों बहनों, हमारे सशस्त्र बलों ने मात्र 4 दिनों के अंदर ऐसा पराक्रम दिखाया कि पाकिस्तान को घुटनों के बल आकर संघर्ष विराम के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा। युद्ध विराम की मांग उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से विनती करी। भाइयों बहनों, इसलिए अब पाकिस्तान ऐसी कायरतापूर्ण हरकत करने से पहले आगे भविष्य में 10 बार सोचेगा
और पाकिस्तान ने पुनः ऐसी हरकत की तो उसका जवाब भी उसी के हिसाब से दिया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी मां भारती की आन बान शान को अक्षुण बनाए रखने के लिए आज जिस प्रकार से आप सब लोगों ने एकता का प्रदर्शन किया है, आज जिस प्रकार से यहाँ पर जन समुद्र एकत्र हुआ है, ये एकजुटता भविष्य में भी इसी प्रकार बनी रहेगी। मैं पुनः इस तिरंगा यात्रा शौर्य सम्मान यात्रा में उपस्थित आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए, आप सबका नमन करते हुए, सेना को नमन करते हुए, हमारे सैनिकों का अभिनंदन करते हुए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देश की सामरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए स्पष्ट और दूरदर्शी निर्णय लेने के लिए उनका देवभूमि उत्तराखंड के सभी नागरिकों की ओर से धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय सेना। आज हमारे बीच उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। तिरंगा यात्रा में वो शामिल हुए हैं और तिरंगा यात्रा के दौरान किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर अपना संबोधन दिया वो आपने सुना, जिसमें उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि हमारी भारतीय सेना की ओर से जो शौर्य और पराक्रम दिखा गया, आज उसको सलाम करने का वक्त है, आज उसको सम्मान देने का वक्त है और इसीलिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये साफ कर चुके हैं कि देश अब किसी के सामने झुकेगा नहीं, जो भारत को छेड़ेगा उसको भारत छोड़ेगा नहीं। आपको बता दें कि देश भर में इस तरीके की तिरंगा यात्रा लगातार निकाली जा रही है और इसी क्रम में हल्द्वानी में भी ये तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और उनके साथ हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद रहे। और फिलहाल इतना ही छोटे से